नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। मासूम किलकारियों को मुस्कुराहट देना भी किसी इबादत से कम नहीं है। वैसे भी हम बच्चों को फरिश्ता मानते हैं, पर ज़रा सोचें, अगर यही फरिश्ते पलटकर हमसे पूछ लें कि क्या यही इंसानों की दुनिया है, क्या इसी दुनिया में इंसान बसते हैं, क्या इसी दुनिया में लाने के लिए मुझे 9 महीने तक मेरी माँ ने कोख में रखा और जब मैं इस दुनिया में आया तो मुझे मरने के लिए सड़क पर और मेरी माँ को बैग में बंद कर दिया। गुजरात से आई ये वो कहानी है जो किसी का भी दिल कचोट कर रखते हैं। इस मासूम चेहरे की मासूमियत से किसे प्यार ना हो जाए। ये भोलापन, ये आंखें, ये सादगी, ये मासूमियत। सिर्फ 10 महीने पहले ही तो ये आया है हमारी दुनिया में, सिर्फ 10 महीने पहले। अभी तो ये अपने पैरों पर चल भी नहीं सकता। ये उम्र कायदे से माँ की गोद और आंचल तले पलने की है। अब अगर इसी नन्ही उम्र में ऐसे नन्हे फरिश्ते को कोई मरने के लिए किसी गौशाला के बाहर छोड़ जाए तो फिर कैसी ये दुनिया और कैसे दुनिया के लोग। आखिर क्या जवाब देंगे हम सब इस मासूम को। अफसोस की ये कहानी सिर्फ इस मासूम तक ही नहीं है। इस मासूम किलकारी के पहले की कहानी इससे भी कहीं ज्यादा दिल को कचोट देने वाली है। सैकड़ों हजारों की आंखें नम कर देने वाली इस कहानी की शुरुआत 8 अक्टूबर की दोपहर से होती है, लेकिन हम कहानी शुरू करेंगे 8 अक्टूबर की रात 9:20 से। कुछ तकनीकी खामियों के चलते सीसीटीवी की इस तस्वीर पर वक्त और तारीख गलत आ रही है। असल में 8 अक्टूबर की रात ठीक 9:20 पर एक शख्स गोद में बच्चे को लिए गौशाला के गेट के करीब पहुंचता है। रात का वक्त था, आसपास कोई भी नहीं, लिहाजा वो बड़ी खामोशी से बच्चे को गौशाला के गेट के अंदर सड़क पर रख देता है। बच्चे को रखने के बाद लगभग वो दौड़ते हुए वहां से भाग जाता है। सीसीटीवी तस्वीर यहीं पर खत्म हो जाती है। अब इस तस्वीर के साथ दिक्कत ये थी कि बच्चा छोड़कर भागने वाले शख्स का चेहरा या पहचान साफ नहीं हो पा रही थी। थोड़ी देर बाद गौशाला के कुछ कर्मचारियों को किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। बच्चा जोर जोर से रो रहा था। कर्मचारी बाहर आकर देखते हैं तो ठीक उसी जगह पर यह बच्चा उन्हें रोता नजर आता है। वो बच्चे को उठाकर गौशाला ले आते हैं। इसके बाद आसपास में तलाश करते हैं कि शायद बच्चे के माँ बाप मिल जाएं, मगर कोई फायदा नहीं होता। इसी के बाद पुलिस को खबर दी जाती है। खबर इलाके की पार्षद दीप्ति पटेल तक भी पहुंचती है। बच्चा छोटा था, रो रहा था, देखभाल कैसे हो, इसे देखते हुए पुलिस ने दीप्ति पटेल को कुछ वक्त के लिए बच्चे को संभालने के लिए कहा। पूरी रात पार्षद ने बच्चे का ख्याल रखा। इस महीने की 8वीं तारीख को हमको पीथापुर गांव में स्वामीनारायण गौशाला है, वहाँ पे एक बच्चा मिलता है। वो बच्चे को आसपास के लोग वहाँ से अपने घर पे ले जाते हैं, उसको कंफर्टेबल करते हैं, फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। तो पुलिस उस बच्चे को लेके आती है, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रही है। ये बच्चा कहाँ से आया है और ये बच्चा किसका है, इसका इन्वेस्टिगेशन करना काफ़ी ज़रूरी था। इसलिए गांधीनगर पुलिस की काफ़ी सारी टीम हमारे अलग अलग जगह में सारे एविडेंस गैदर करने के लिए लग गई कि ये बच्चा किसका है और कौन इसको यहाँ ड्रॉप करके गया है। सुबह होते होते सोशल मीडिया पर बच्चे का वीडियो और तस्वीर गुजरात में वायरल हो चुका था। इस मासूम से बच्चे का चेहरा देखकर हर एक का कलेजा फट रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कोई माँ बाप इतना संगदिल कैसे हो सकता है जो 10 महीने के अपने बच्चे को यूं छोड़कर भाग जाए। सोशल मीडिया पर सैकड़ों लोग आगे आकर इस बच्चे को गोद लेने की ख्वाहिश जताने लगे। सोशल मीडिया से होते होते अब बात गुजरात की गृह मंत्री हर्ष सांघवी तक पहुंची। तब तक बच्चे को मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया था। हर्ष सांघवी बच्चे को देखने अस्पताल पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो वहीं ऐलान करते हैं कि इस बच्चे के माँ बाप को ढूंढने के लिए पुलिस अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। गृह मंत्री के हुक्म पर गांधीनगर पुलिस के करीब 85 पुलिस वालों की 14 अलग अलग टीमें बनाई जाती हैं। इन सभी टीम का एक ही मिशन था,
बच्चे के माँ बाप को ढूंढना। पुलिस सबसे पहले गौशाला के आसपास की सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है। गौशाला की ये तस्वीरें तो मिलती हैं, पर बच्चे को छोड़कर भागने वाले की पहचान नहीं हो पाती। अब पुलिस की टीम गौशाला को आने जाने वाले तमाम रास्तों की सीसीटीवी फुटेज खंगालने का फैसला करती है। इस मुहिम में करीब 150 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है और आखिरकार पुलिस को पहली कामयाबी मिलती है। ये कामयाबी एक सेंट्रो कार की शक्ल में मिली थी। एक कैमरे में ये दिखाई देता है कि एक शख्स एक बच्चे के साथ सेंट्रो कार में इसी गौशाला की तरफ जा रहा है। सीसीटीवी की तस्वीर से उस कार का नंबर भी पता चल जाता है। कार नंबर सामने आते ही पुलिस कार के रजिस्ट्रेशन नंबर से उसके मालिक का पता लगाती है और तब पहली बार एक नाम सामने आता है, सचिन दीक्षित। सेंट्रो कार 30 साल के सचिन दीक्षित के नाम पर ही दर्ज था और पता था अहमदाबाद का। इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पता चला, एक व्हीकल का नंबर मिला जिस व्हीकल में उस बच्चे को वहाँ छोड़ा गया। वो व्हीकल आइडेंटिफाई करने के बाद हमको पता चला कि एक सचिन दीक्षित नाम का लड़का है। वो लड़का उसको यहाँ ड्रॉप करके गया है। सचिन दीक्षित के बारे में जाना तो यहाँ गांधीनगर में रहता है। फौरन पुलिस सचिन दीक्षित के गांधीनगर के उस पते पर पहुंची तो घर पर ताला लगा हुआ था। तब तक पुलिस को सचिन दीक्षित का मोबाइल नंबर मिल चुका था। पुलिस ने मोबाइल को सर्वेलेंस पे डाला तो पता चला कि सचिन दीक्षित राजस्थान के कोटा के आसपास है। पुलिस ने उसे फोन किया और बच्चे के बारे में जानकारी दी तो सचिन ने भी माना कि हाँ, ये बच्चा उसका है और उसका नाम शिवांश है। रविवार सुबह सुबह राजस्थान पुलिस की मदद से सचिन को पुलिस ने कोटा में ही रोककर हिरासत में ले लिया। तब वो अपनी पत्नी, 4 साल के बेटे और माँ बाप के साथ था और उसी सेंट्रो कार में दशहरा मनाने उत्तर प्रदेश जा रहा था। रविवार को ही गुजरात पहुंचने के बाद पुलिस ने शिवांश को इस तरह गौशाला के बाहर छोड़कर भाग जाने की सचिन से वजह पूछी। सचिन खामोश था। इसके बाद पुलिस ने सचिन की पत्नी अनुराधा से पूछा कि उन्होंने अपने बेटे को यूं क्यों छोड़ा। अनुराधा हैरान थी। उसने कहा कि उसका एक ही बेटा है, वो भी 4 साल का, और वो इस वक्त उसके साथ है। उसने शिवांश को पहचानने से ही साफ मना कर दिया। अब पुलिस के सामने अजीब उलझन थी। सचिन कह रहा था कि शिवांश उसका बेटा है, उसी ने उसे छोड़ा है, और सचिन की पत्नी अनुराधा कह रही थी कि वो उसका बेटा है ही नहीं। अब पुलिस एक बार फिर से सचिन से पूछताछ करने का फैसला करती है। पूछताछ शुरू होती है और पूछताछ खत्म होते होते गांधीनगर पुलिस वडोदरा पुलिस को एक फोन करती है। एक घर का पता बताती है, उस घर के किचन में जाने को कहती है और किचन में रखे एक बैग को खोलकर उसकी तलाशी लेने को कहती है। इतला मिलते ही वडोदरा पुलिस की एक टीम दर्शन ओवरसीज सोसाइटी पहुंचती है। घर में कोई नहीं था। ताला तोड़कर पुलिस अंदर दाखिल होती है, सीधे किचन में जाती है। किचन में सचमुच एक बैग था। बैग खोलते ही पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। बैग के अंदर एक महिला की लाश थी। लाश से तेज बदबू आ रही थी। यह खबर अब वडोदरा पुलिस वापस गांधीनगर पुलिस को देती है। अब सचिन से फिर से पूछताछ शुरू होती है। इसके बाद सचिन बोलना शुरू करता है। अहमदाबाद से गोपी गांगर के साथ दिग्विजय पाठक, वडोदरा आज तक। अब सचिन बोलेगा और इसके बाद कहानी का वो क्लाइमेक्स जो किसी को भी झकझोर कर रख दे। पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। सचिन ने बोलना शुरू किया और कहानी का सिरा खुलता चला गया। सचिन के सीने में पिछले 3 सालों से ऐसे ऐसे राज दफन थे कि उसकी पत्नी तक को इसकी भनक नहीं थी। आखिर गांधीनगर से दूर वडोदरा में उस बैग में किसकी लाश थी? उस लाश की खबर सचिन को कैसे लगी? तो कहानी की शुरुआत 8 अक्टूबर की रात से नहीं, बल्कि 8 अक्टूबर की दोपहर से शुरू होती है। उत्तर प्रदेश का रहने वाला सचिन दीक्षित गांधीनगर की एक कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर था। करीब 4 साल पहले घर वालों की मर्जी से अनुराधा के साथ उसकी शादी हुई थी। दोनों का 3 साल का एक बेटा भी है। 2018 में एक शोरूम में सचिन की मुलाकात मेहंदी उर्फ हिना नाम की एक लड़की से होती है। हिना इसी शोरूम में काम करती थी।
दोनों में दोस्ती होती है और फिर प्यार। वक्त बीतता है, सचिन का ट्रांसफर वडोदरा हो जाता है। वडोदरा में ही सचिन दर्शनम ओवरसीज सोसाइटी में एक फ्लैट किराए पर लेता है। मेहंदी भी वडोदरा आ जाती है। दोनों फ्लैट में अब एक साथ लिव इन में रहने लगते हैं। सचिन हफ्ते में 5 दिन वडोदरा में मेहंदी के साथ रहता और वीकेंड पर अहमदाबाद आ जाता अपने परिवार के पास। दिसंबर 2020 में मेहंदी एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम शिवांश रखा। हालांकि दोनों ने अभी शादी नहीं की थी। शादी को लेकर मेहंदी अक्सर सचिन पर दबाव बनाया करती थी। सचिन टालता रहता था। गुजरात आने के बाद उसने धीरे धीरे सारी चीज़ रिवील करना शुरू किया, जो काफ़ी शॉकिंग था। उसने ये रिवील किया कि उसका एक लेडी, मेहंदी नाम की लेडी के साथ उसका रिलेशनशिप था और मेहंदी के साथ उसको ये बच्चा हुआ था। और बच्चा होने के बाद ये लोग दोनों बड़ौदा में पिछले 2 महीने से एक फ्लैट में रहते थे। 8 अक्टूबर यानी शुक्रवार की दोपहर को सचिन और मेहंदी के बीच फिर झगड़ा होता है। दरअसल सचिन मेहंदी को बताता है कि वो दशहरे पर 1 हफ्ते के लिए अपने घर उत्तर प्रदेश जा रहा है पूरे परिवार के साथ। मेहंदी इस बात पर गुस्सा हो जाती है। वो उसे जाने से मना करती है। झगड़े के दौरान मेहंदी उसे अनुराधा को छोड़कर एक बार फिर से शादी का जिक्र छेड़ देती है। इसी झगड़े के दौरान सचिन को गुस्सा आता है और वो मेहंदी का गला घोंट देता है। मेहंदी की मौत के बाद वो घर में ही रखे एक बड़े से सूटकेस में उसकी लाश ठूंस कर बंद कर देता है और बैग किचन में रख देता है। ये सब करने के बाद शाम से पहले ही वो बेटे शिवांश को लेकर वडोदरा से गांधीनगर के लिए निकल पड़ता है। मेहंदी की लाश फ्लैट में छोड़कर गांधीनगर में स्वामीनारायण गौशाला के बारे में सचिन को पहले से मालूम था। दूध और बाकी चीजें अक्सर वो यहीं से लिया करता था। इसलिए 8 अक्टूबर की रात इसी गौशाला के अंदर ये सोचकर शिवांश को छोड़ गया कि कोई उसे पाल लेगा। नेचुरल है कि ये बच्चा सेकंड गर्लफ्रेंड से हुआ था, वाइफ नहीं थी उसकी, इसलिए घर पे बताना दोनों के लिए शायद मुमकिन नहीं था। लेकिन लड़की के मौसी है, उसको तो पता था। लड़के के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि अपनी फैमिली को ये डिस्क्लोज कर पाए, इसलिए हमारा मानना है इसीलिए इसको छुपा के रखा होगा। मेहंदी उर्फ हिना भोपाल की रहने वाली थी। माँ बाप का तलाक हो चुका है, दोनों अलग रहते हैं। मेहंदी की मौसी ने पुलिस को बताया कि 10 महीने पहले मेहंदी ने एक बेटे को जन्म दिया था। उधर पुलिस का कहना है कि सचिन की पत्नी अनुराधा या उसके घर वालों को मेहंदी या उसके बेटे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। माँ अब इस दुनिया में नहीं है और बाप को जेल की सलाखें अपने पास रखेगी। वैसे में रह गया अकेला तन्हा शिवांश, जिसका कोई कसूर नहीं है। इस उम्र में उसे हर जख्म को सहना पड़ेगा। इस केस से जुड़े कई पुलिस अधिकारी शिवांश को गोद लेना चाहते हैं, लेकिन देखना यही होगा कि क्या सचिन या उसकी पत्नी शिवांश को अपनाएंगे। वडोदरा में दिग्विजय पाठक के साथ गोपी घांगर, गांधीनगर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।